नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था सैटरडे को 14 सितंबर को, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो पेपर 1 हुआ था ये आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा, जो भी आपका HPPSC का प्री का एग्ज़ाम रहेगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उपकार का विलोम क्या है। तो बिल्कुल जी अपकार, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज़ को उठा पाए, इसमें अपने जो है पदबंध का प्रकार बताना है। तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा संज्ञा पदबंध। तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें नहीं हुआ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की करुणा से सभी विभू थे, तो रेखांकित पद क्या है। तो बिल्कुल जी इसका बी ऑप्शन आएगा भाववाचक संध्या। तो फिफ्थ है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो बिल्कुल जी इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा, संबोधन हो रहा है ना, हे भगवान क्या होता है, संबोधन होता है ये। तो सिक्स है, किस का नाम सूची में नहीं है। तो सर्वनाम आपने इसमें बताना है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये ऑप्शन। सेवन है, गुरुदत्त समस्त पद का विग्रह है। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, गुरु द्वारा दत्त। तो नेक्स्ट है, कौशल्या पुत्र भी राम ने जीवन पर्याप्त मर्यादा का पालन किया। तो इसका उद्देश्य जो है डी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, कौशल्या पुत्र श्री राम ने। तो नेक्स्ट है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आई। तो नेक्स्ट है, ये शरीर इधर गुण से बिन जैसे ही हुआ। तो 10th का आ जाएगा ए ऑप्शन, इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार का यूज़ हुआ है। तो ये लाइन आप खुद ही पढ़ लीजिए, ठीक है, इन दोनों में अलंकार यूज़ हुआ है, ए ऑप्शन। तो अब है इंग्लिश, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो है बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा, इट विल लास्ट मी अ मंथ। नेक्स्ट आपने जो है अप्रोप्रिएट फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। तो बिल्कुल जी इसका भी ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, विद इन हेल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक, आई विल दैट ईच आइटम इन अरेंज। तो बिल्कुल जी अगर हम बात करें, बी आ जाएगा एज पर देयर पोजिशन, क्योंकि जो हम आइटम अरेंज करते हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से ही अरेंज करते हैं। तो 14th की अगर बात की जाए, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्पेल। तो बिल्कुल जी इनकरेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है। तो डी ऑप्शन जो है मेंटेनेंस की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, कमेंट कीजिए क्या स्पेलिंग होती है, बिल्कुल इजी स्पेलिंग है ये। तो नेक्स्ट आपने सिनोनियम होता है सेम, ठीक है, जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं उन्हीं को बोलते हैं सिनोनियम। तो 15th की बात की जाए, बी इंटरेस्टिंग बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर है। तो 16 है, आपने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है, ही अपीयर सीवियर अस्थमा, है ना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा कि वो पीड़ित है ना अस्थमा से। तो ए ऑप्शन टू बी अफेक्टेड विद सीवियर अस्थमा, है ना। तो नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग द एक्टिव पॉसिव है। तो अगर बात की जाए, बिल्कुल इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि गरिमा लुक्स आफ्टर माई डॉग इन माई एब्सेंस। तो माई डॉग, ठीक है, इज लुक्ड बाय द गरिमा इन माई एब्सेंस। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 18th की अगर बात की जाए, इसमें अपने करेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। तो इसके सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ए वर्कर सेज टू मी आवर न्यू केयर टेकर इज ट्राइंग टू बी फैमिलियर विद द स्टाफ। तो ए वर्कर टेल्स मी दैट देयर न्यू केयर टेकर इज ट्राइंग टू बी फैमिलियर विद द स्टाफ। तो नेक्स्ट है, चूज ऑप्शन विच इंडिकेट द सेगमेंट कंटेन एरर। तो अपने एरर का पता लगाना है। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्रोज्ड हैव डिस्पेयर्ड, ठीक है, ये गलत है। तो नेक्स्ट है, अरेंज करना है आपने। तो अरेंज अगर किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें, द गोल कीपर एम टू पुट एज मच प्रेशर on the taker as position and create a moment of doubt during their run up। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो ये हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन। अब आइए शुरू करते हैं हिमाचल जीके से। तो अब हिमाचल जीके का जो है पहला क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल। तो देखिए हिमाचल की अगर बात की जाए, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो शिवालिक हिल्स वर नोन एज मैनक पर्वत इन द एशियन टाइम। तो मेनाक पर्वत बोला जाता है, आपको पता है। तो पहले जैसे बोला हरियाणा राज्य हिमाचल के पूर्व में, तो ये तो गलत है, ठीक है। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट।
ठीक है। तो अब आप देखिए हरियाणा हिमाचल के कहाँ जैसे कमेंट कीजिए। तो ये पहला गलत है, सेकंड सही है। मानक पर्वत कहते हैं शिवालिक पहाड़ियों को, ठीक है। अपेक्षाकृत निम्न हिमालयों की शंका पीर पंजार है, तो बिल्कुल जी पीर पंजार है, सही है। जो लेसर हैं वो पीर पंजार है। बड़े हिमालयों की श्रृंखला धौलाधार है, गलत है। कांगड़ा के पहाड़ आते हैं धौलाधार में ना, तो बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। दूसरा और तीसरा आपका जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले को बारालाचा दर्रा, बारालाचा लाहौल स्पीति में है, आप सभी को पता है, ठीक है। और बात की जाए बारालाचा की जो लाहौल स्पीति में, इसकी जो अगर हम बात की जाए हाइट है अप्रॉक्सीमेट 4551 मीटर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 की बात की जाए, इसमें आपने जो है बताना है हिमाचल प्रदेश के सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित करना है तो 23 में अगर बात की जाए, देखिए पहला है, इसका आंसर देख लेते हैं पहले, ऑप्शन सी। देखो देवी कोठी चंबा में है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। अगर बात की जाए जिप्सा, ये बताया किन्नौर में, ठीक है, तो ये लाहौल स्पीति में है, याद रखना जिप्सा, ठीक है। अगर बात की जाए CH चांगो, चांगो शिमला में नहीं है, ये है पूह में किन्नौर में, तो ये भी जो है गलत है, ठीक है। बाकी ए तो आपका गलत ही, ये तो कुल्लू में है ही नहीं, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की पहचान की जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व सबसे अधिक है। आप सभी को पता है घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हमीरपुर में। कमेंट कीजिए कितना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 की प्रवृत्ति आमदनी 2021-22 के कितने प्रतिशत रही है। तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा 10.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का बजट 2024 में GSDP में अनुमानित वित्तीय घाटे के प्रतिशत की पहचान कितनी है। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा 4.7%। नेक्स्ट है 27 है ना, वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने भागीदारी के सहयोग से कितने विद्युत वाहक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। तो बिल्कुल जी चार्जिंग स्टेशन की अगर बात की जाए 107 स्थापित किए गए हैं। उस मुख्य उपज जिसके उत्पाद का वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक लक्ष्य रखे गया वो कितने हैं ना। तो अगर बात की जाए डी ऑप्शन मक्की, इसका सही आंसर आ जाएगा मेज, है ना। 29 की बात की जाए, मार्च 2023 हिमाचल प्रदेश में उप तहसीलों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल जी 78 उप तहसीलें हैं। तो नेक्स्ट है, रघुनाथ जी की देव मूर्ति कुल्लू के किस राजा राज्यकाल में स्थापित की। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हिमाचल जीके की वीडियो का, वहाँ से आप जरूर देखिए, उन्हीं में से रिपीट हुए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता ही है 1651 ईस्वी में राजा जगत सिंह द्वारा जो है ये इंस्टॉल की गई थी, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑथर हु हैव रिटन द बुक कांगड़ा वैली पेंटिंग। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, NS रंधावा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा निम्न किसान आंदोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945, यानी कि 1939 to 45 तक हुआ था, ठीक है। तो ये कमेंट कीजिए उस टाइम लॉर्ड कौन था, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब बात की जाए इसके आंसर की, तो समझौता आंदोलन, आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 1945 में, और समझौता आंदोलन कब हुआ, यानी कि समझौता भी आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1939 में। तो ये तो सीधा ही आंसर हो गया। अब मंडी किसान आंदोलन हुआ था 1909 में, ठीक है। तो भवानी जी थे उस टाइम इनके अध्यक्ष शायद, है ना। तो बाकी कुनिहार किसान आंदोलन 1920 में हुआ था, और चंबा किसान आंदोलन हुआ था 1895 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन सा सही है। तो बिल्कुल जी 33 की बात की जाए, पहले सही कौन सा है, अगर ये देखा जाए तो डी बिल्कुल सही है। चंबा का हिमाचल प्रदेश में विलय इसकी बिना किसी सीमा के बदले हुआ था, ये बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में विलय के बाद ये छठा नहीं बना भाई, ये आपको पता ही है। 1954 में बिलासपुर जो है 5th डिस्ट्रिक्ट बना था, जो हिमाचल में मर्ज हुआ। पहले 4 थे ना, मंडी, चंबा, सिरमौर, महासू, ठीक है। महासू जो अभी शिमला में एट प्रेजेंट है ना। तो अगर बात की जाए 6th डिस्ट्रिक्ट जो बना था वो किन्नौर था। बाकी सेकंड है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्थापना 1950 में हुई थी। नहीं जी, विधानसभा हिमाचल प्रदेश में 1952 को तो इलेक्शन हुए थे, तो 50 में कहाँ से होगी।
तो जब 1952 में विधानसभा के इलेक्शन हुए तो शायद 36 सीट थी और वाइस परमार जो है उस टाइम जो है चीफ मिनिस्टर बने थे हमारे, है ना। तो वल्सन शिमला हिल स्टेट का सबसे छोटा राज्य है। तो बात की जाए रतेश है सबसे छोटा और बुशहर थी सबसे बड़ी, है ना। तो ये तो गलत है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा संविधान का अधिनियम सिक्कों के अनंत व्यवहार से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करता है। तो बिल्कुल जी बात की जाए तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2012। नेक्स्ट है, भारत के उप प्रधानमंत्री की पहचान की जिन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम आरंभ की थी। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उस बजट की पहचान की जिसमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, 2022-23 में हुई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में कौन सी निम्नलिखित नदी दक्षिण भारत की गंगा। देखिए दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। रेलवे में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, हिमाचल में भी रिपीट हो चुका है। दक्षिण भारत की गंगा कौन, गोदावरी। दो प्रकार की नदी होती हैं, एक सीधी दिशा में बहती है और एक उल्टी दिशा में बहती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, बहुत जैसे नर्मदा, तापी, लूणी ये उल्टी दिशा में बहती हैं, ठीक है, भाव की अपोजिट दिशा में, बाकी सारी सीधी दिशा में बहती हैं। और एक एस्चुरीज होती है, ठीक है। और जो पानी समुद्र में मिलता है ना, जो नदी समुद्र में मिलती है उसको उस जगह को बोलते हैं एस्चुरी, वहाँ का पानी खारा होता है, मछलियाँ सबसे जाती हैं। और एक होता है डेल्टा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय भाई को सिंगापुर की राष्ट्रीय भाषा की स्वीकृति मिली है। तो बिल्कुल जी बात की जाए ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च शिष्ट चित्रकला चित्रकार की पहचान इनमें से कीजिए। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा इसका, नडाल बोस। तो नंदलाल बोस बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-24 की भारतीय संसद की कितनी महिलाओं को सांसद की सदस्यों की प्रतिशत भागीदारी दी है। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा इसका, 14.9% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा के जुलाई 1946 में चुनावों में असेंबली की कितनी मुस्लिम सीटें जीती थी। तो 43 का बी आंसर आ जाएगा, 73 सीटें जीती थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की संधि द्वारा 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की स्थापना के स्थान की पहचान कीजिए। तो 44 की ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, कोस्टाराइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन कंपनी की संयुक्त परियोजना के तौर पर कब स्थापना हुई। तो 45 की बात की जाए, सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, 1984। तो नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में आयोजित नाम का 19वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन सही, युगांडा इसका सही आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ कॉर्पोरेशन का संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कौन सा होता है। तो 47 का डी आ जाएगा, 12 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए जिस मंथ आपका एग्जाम है उसके तो डेज पढ़ के जाइए ना आप सारे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द बुक एलोन मस्क फ्रॉम फॉलोइंग। तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, वॉल्टर ने लिखी है एलोन मस्क बुक, बड़ी अच्छी बुक है, जरूर टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा आप। गिव द करेक्ट मंथ एंड ईयर सिंगिंग द साख डिक्लेरेशन। तो बिल्कुल जी साख जो है आपको पता है इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 दिसंबर में हुई थी, ठीक है। और आपको पता है ढाका में हुई थी। तो हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू नेपाल में। तो सार्क जो है कंट्री काफ़ी पुरानी कंट्री है, आपको पता ही है, 1985, बस ये याद रखिए दिसंबर 1985 में हुई थी, है ना स्थापना। तो सी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द मेन एयर पोल्यूशन इज। तो आप सभी को पता है भाई जो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, वो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से होता है। तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड उसको बोलते हैं CO। अब CO2 आपको पता है क्या होती है, कमेंट कीजिएगा। तो मेन आपको पता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, जो कोयले से निकलने वाला धुआं होता है, ठीक है। जैसे काफ़ी केस आपने सुनी होगी कि लोग जो है गिट्टी घर के अंदर जो है बाल के रख देते हैं रात को, और कई बार क्या होता है कि साथ क्योंकि ये काट करता है ऑक्सीजन की, तो इंसान ऑक्सीजन अंदर ले नहीं पाता। अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उन्होंने मान लो कि वो तो बोल भी नहीं पाते, तो कई जगह सिनेरियो मिले हैं कि छोटे बच्चे की डेथ ही होगी, सवेरे पता लगा। तो किसकी वजह से हुई थी, अंदर गिट्टी रखी रात को और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो अंदर चलेगी, ऑक्सीजन आ नहीं रही तो डेथ होगी। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये थी आंसर की। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।